आज का प्रातः क्लास है 6 अप्रैल 1967 गुरुवार को रिकॉर्ड चला है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही कैसे कैसे बढ़िया रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में गीत बनाने वालों की कमाल है। ब्रह्मा पुत्र ब्राह्मण तो 80-80 साल हो गए। यही जाना नहीं कि तुम ही दूसरा कोई नहीं। कौन तुम ही? तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा। कौन? भारत में तो भगवान के 2 रूप माने जाते हैं, एक अकर्ता अभोक्ता अजन्मा, और दूसरा करता है, भोगता है, करेगा तो भोगेगा। गर्भ से जन्म भी लेता है, जन्म जन्मांतर। सिर्फ एक जन्म को छोड़ के जब अपनी आत्मा के स्वरूप की स्मृति आ जाती है तब की बात है। तो इन दोनों में से ये रिकॉर्ड किसके लिए लागू होता है? जो निराकार निरंजन, जिसको काले अंजन माने कालिमा, पापों की कालिमा लगती ही नहीं, वो माता पिता बंधु सखा है या वो नीचे वाला जो साकार दिखाते हैं, उसकी मूर्ति भी बनाते हैं, मूर्तिमान है। जिसकी यादगार दिखाते हैं भक्ति मार्ग में कि वो ऊपर वाला सदाशिव ज्योतिबिंदु, जिसका एक ही नाम है शिव, उसकी आत्मा का नाम, और कोई की आत्मा का नाम होता ही नहीं। और वो इस सृष्टि पर आता है तो मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच के जिस हीरो में प्रवेश करता है, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसका नाम शास्त्रों में शंकर दे दिया है। और उसी शंकर का नाम एकमात्र है इस संसार में जो शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्यों? कोई कारण होगा? कारण है कि वो निराकार शिव
मुकर्रर रूप से सिर्फ उसी साकार शरीरधारी मूर्तिमान जिसकी मूर्ति है दिखाते हैं शंकर, उस एक में ही मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है औरों में भी आता है लेकिन किसी को पता नहीं पड़ता क्या कब आया कब चला गया, कोई प्रूफ भी नहीं मिलता। और जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है ज्ञानी आत्माएं ज्ञान की गहराई में घुसती हैं, ईश्वरीय महावाक्यों को टटोलती हैं, तो ढेर सारे प्रूफ निकलते हैं जिनसे साबित हो जाता है कि वो उस एक ही मुकर्रर अर्थ में प्रवेश करता है। औरों में भी आता है लेकिन पता नहीं लगता। तो ये दो हैं, एक ऊपर वाली आत्मा और एक नीचे वाली आत्मा। ऊपर वाला तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के सदा पर्दे के पीछे रहने वाला डायरेक्टर का पार्ट बजाता है, और बाकी जितनी आत्माएं हैं वो सब एक्टर्स, चाहे वो हीरो हीरोइन ही क्यों न हो, वो रंगमंच पर सबको देखने में आती हैं, प्रत्यक्ष होकर के पार्ट बजाती है। पुरुषार्थी जीवन में भले गुप्त रहें पांडवों की तरह, बाकी पुरुषार्थ पूरा होता है तो सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष होने लग पड़ती है। नंबर 1 तो सवाल ये है कि वो जो साकार है जिस मुकर्रर रथ में, वो सुप्रीम सोल गॉड फादर आता है, उसे भगवान कहें या सुप्रीम गॉड फादर शिव जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, शरीर होता ही नहीं, उसको भगवान कहें। कौन है माता, कौन है पिता, कौन है सखा, कौन है बंधु? है जिसमें प्रवेश करता है वो, अच्छा ऊपर वाला क्यों नहीं? क्योंकि वो स्वयं कहता है ब्रह्मा मुख से निकली वेदवाणी में कि मेरा तो तुम निराकार ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं से सिर्फ एक ही संबंध है। क्या क्या संबंध? पिता और पुत्र का। न मैं ग्रैंडफादर बनता हूं, न मैं फीमेल शरीरधारी माता बनता हूं, न मैं मनुष्यों का पिता बनता हूं, मैं तो आत्माओं का पिता हूं। मनुष्य को तो मन होता है और मेरे को तो सोच विचार करने की दरकार ही नहीं। मैं तो त्रिकालदर्शी हूं क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। और बंधु भी नहीं। क्या
तो सखा, बंधु, माता, पिता, मनुष्य सृष्टि में मैं किसी का नहीं हूं। मैं सिर्फ आत्माओं का पिता। क्यों? क्योंकि जो भी इस मनुष्य सृष्टि की आत्माएं हैं, जब मैं आता हूं कलयुग के अंत में, तो सब अपने स्वरूप को भूल जाती है। उनसे कोई पूछे तुम क्या हो, ये तो बताओ, तो कहेगा कोई हम राजा हैं, कोई कहेगा हम भिखारी हैं, कोई कहेगा हम कलेक्टर मिनिस्टर हैं, कहेगा ना, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री, हम बच्चा है, हम नौजवान हैं, हम बुढ़े हैं। ऐसे ऐसे परिचय देते हैं। तो जो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल है, वो आके परिचय देता है तुम ये कुछ भी नहीं हो वास्तव में। क्या डॉक्टर पहले थे, इंजीनियर पहले थे, बुढ़ा पहले थे, जवान पहले थे, कलेक्टर मिनिस्टर पहले थे, राजा थे, हमेशा भिखारी थे? तो नहीं, बदलते रहते। तो वास्तव में तुम क्या हो, वो फिर बताता है कि तुम वास्तव में जो आंखों से ज्योति निकल रही है ना, क्या जब तक इस शरीर की आंखों से ज्योति निकलती है, तब तक तुम आत्मा हो इस शरीर के अंदर। और वो ज्योति निकल जाती है तो आंखें बटन जैसी हो जाती है। तो क्या हो, समझे? तो कहेंगे हाँ ज्योति है। जो ज्योति निकल जाती है तो मुर्दा हो जाते हैं, आंखों में ज्योति नहीं रहती है। तो इशारा देता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गहराई का ज्ञान वाला धर्म ग्रंथ है, जिसकी दुनिया में सभी भाषाओं में टीकाएं और अनुवाद हुए हैं, वो है गीता। उस गीता में ही लिखा हुआ अणोअणीयांसम अनुस्मरेत। यह जो आत्मा है वो अणु रूप है। जैसे अणु माने एटम, अति सूक्ष्म, अणुअणीयांसम, अणु से भी हम, एटम से भी, एटम तो फिर भी यंत्रों से, वैज्ञानिक यंत्रों से पकड़ में आता है, लेकिन ये ऐसा एटम अणु है जो वैज्ञानिक यंत्रों से भी पकड़ में नहीं आता। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कभी चारों तरफ मरते हुए आदमी को भी ये मर जाएगा, चारों तरफ से शीशे में बंद करके रख दिया, मोटे शीशे, और उसकी आंखों की ज्योति रूपी आत्मा निकली तो शीशा फट गया। इसका मतलब शरीर अंदर है मौजूद, इंद्रियां सारी अंदर हैं, ढांचा पूरा है, लेकिन वो कौन सी ताकत निकल गई जिसने शीशे को भी फाड़ दिया? वो है शक्तिशाली आत्मा, अणुरूप। जैसे एटम बम में बड़ी ताकत होती है, तो
एटम स्वरूप आत्मा चैतन्य है। तो अणुरूप है, ज्योति स्वरूप है और चैतन्य है, जड़ नहीं है। एटम बम जिससे बनाया जाता है, तो जड़ में ज्यादा ताकत होती है, चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है। और वो इस शरीर में रहती कहाँ है? भ्रकुटी के मध्य में रहती है। उसका नाम है भरी पूरी कुटी, भ्रकुटी। और वो मन बुद्धि की शक्ति से संपन्न है। उसमें संकल्प विकल्प करने वाली शक्ति भी है मन, और फैसला करने और परखने वाली शक्ति भी है बुद्धि। और हर मनुष्य आत्मा के पास अपने अपने प्रकार की मन बुद्धि की शक्ति अलग अलग है, सोचने विचारने की शक्ति। तो आत्माएं, जो मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें और सुप्रीम सोल में क्या अंतर है वो बता दिया पहले। सुप्रीम सोल है अकर्ता, अभोक्ता, निरंजन, निराकार, अजन्मा, और इसके उल्टी है मनुष्य आत्मा। तो दो प्रकार की आत्माएं हो गई। कौन कौन सी? एक क्षर, एक अक्षर। क्षर माने क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, शक्ति क्षीण होने वाली। अक्षर माने जो कभी क्षरित नहीं होती, पतित नहीं होती, जिसकी शक्ति कभी क्षीण होती ही नहीं। कोई के भी संग के रंग में कितना भी आए, उसकी शक्ति क्षीण नहीं। और इस सृष्टि पर जब आता है तो जो मनुष्य आत्माएं हैं जस्ट उल्टी, पतित बनती रहती हैं, जिंदगी के सुख भोगते भोगते जन्म जन्मांतर क्षरित होती रहती हैं, और शक्ति क्षीण होती रहती है। मनन चिंतन मंथन, मन की शक्ति, निर्णय करने और फैसला करने की शक्ति और परख शक्ति समाप्त होती रहती है। तो अब इन दो प्रकार की आत्माओं में ऊपर वाला तो एक है अकेला, सुप्रीम गॉडफादर। जो नीचे वाली आत्माएं हैं वो नंबरवार है। तो उनमें कोई अव्वल नंबर 1 होगी या नहीं होगी? होगी। जो अव्वल नंबर है उसको मुसलमान लोग आज भी कहते हैं अल्लाह वद्दीन। क्या? जो ऊंचे से ऊंचा है कौन? अल्लाह। ऊंचे से ऊंचा, ऊंच नीच का जो सवाल है वो आत्मलोक में होता है, भगवान के घर में होता है, या इस सृष्टि पर ऊंच नीच का सवाल होता है। तो जब अल्लाह मियां कहा जाता है तो वो मियां है ना, क्या? पति है ना। और शिव तो पति बनता ही नहीं, ना पत्नी बनता है ना पति बनता है। उसका तो सिर्फ एक ही संबंध, क्या? पिता और आत्मा रूपी बच्चे। तो बताया कि जो ये रिकॉर्ड में बताया गया कि तुम ही माता पिता बंधु सखा गुरु सब कुछ हो, वो किसके लिए कहा गया? एक ऊपर वाले के लिए कहा गया या नीचे वाले के लिए कहा गया? नीचे वाले के लिए है? नीचे वाले के लिए है? नीचे और है? नीचे वाले के लिए। ओहो, नीचे वाला जो है साकार है या निराकार है? साकार है। वो निराकार नहीं बनता।
साकार निराकार का मेल नहीं बनता। हाँ, तो भले ऊपर वाला प्रवेश करता है, लेकिन प्रवेश करने के बाद जब उसका पुरुषार्थ पूरा होता है नीचे वाले का, हीरो पार्टधारी का, तो वो निराकारी बनता है या नहीं बनता है? तो ब्रह्म महावाक्य है ब्रह्मा के मुख से क्या, कि मैं जब आता हूं, सुप्रीम सोल गॉड फादर सोल वर्ल्ड से आता है, तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता है। यही बात तुलसीदास ने रामायण में लिख दी। क्या? यही जानो ते ही देव जनाई, और जानत तुम ही हुई जाए। तुमको जान करके इस निराकार ज्योतिबिंदु शिव हेवनली गॉड फादर जो कहा जाता है, उसको जिसने पूरा जान लिया है, तो वो ही बन जाता है। जो शिव है वो सारी शक्तियां संगम युग में जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसमें आ जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव और शंकर मूर्तिमान, शिव निराकार और शंकर मूर्तिमान, शंकर साकार, दोनों को मिलाकर एक कर दिया। साकार भी है, सगुण भी है, निराकार भी है, निर्गुण भी है। इसलिए तुलसीदास ने कह दिया, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेद। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही जो भव सागर है ना, विषय सागर, इसके दुख दर्दों को दूर करने वाले हैं। दोनों दूर करने वाले हैं, तो दोनों को याद करें कि सिर्फ ऊपर वाले को याद करें जो आत्मलोक में रहने वाला है, या नीचे वाले को याद करें? क्या करें? है? नीचे और ऊपर दोनों को याद करें। अच्छा, फिर जिसमें मुकर्रर रूप से आता है हीरो पार्टधारी में, वो किसको याद करता है? हा? किसको याद करता है? वो नीचे वाले को याद करता है। जिस मुकर्रर को अपनी आत्मा को याद करता है, अपनी आत्मा जो पत्थर बुद्धि है, किसको याद करता है? साकार को याद करता, निराकार को याद करता, या साकार निराकार दोनों को याद करता है? एक को याद करता है? एक को याद करता है? साकार निराकार दोनों को याद करता है? ऊपर वाले को याद करता है? बोला है कि जो निराकार की याद करने वाले हैं, वो गीता में भी बोला है, क्षिप्रगामी होते हैं। उनका पुरुषार्थ तीव्र गति से पूरा हो जाता है। जैसे बोला है जनक के बारे में, जनक को ऐसा तीखी दौड़ लगाई, याद की, एक सेकंड में जीवन मृत्यु हो गई। तो फिर और भी तो नंबरवार होंगे कि एक ही होगा निराकार को याद करने वाला? और कौन कौन है? और भी हैं। और कौन कौन है? ये तो हुआ ज्ञान सूर्य, जो एक सेकंड में सारी मनुष्य सृष्टि का जनक, जन्म माने जन्म का मानी करने वाला, अर्थात जन्म देने वाला बाप बन जाता है।
मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप कहा जाता है। ये तो अव्वल नंबर धर्म का स्थापन करने वाला अल्लाह अव्वल दीन मुसलमानों में भी गाया जाता है। और इसके बाद कोई दूसरा नंबर भी होगा या नहीं होगा? है जो ऊंचे से ऊंचा वंश है, ऊंचे से ऊंचा धर्म वंश है, वो तो हो गया सूर्यवंश। तो उसके बाद दूसरा नंबर है जो सूर्यवंश की स्थापना करने वाला इस सृष्टि पर चैतन्य सूर्य गाया हुआ है। सूर्य, जिससे सूर्यवंश उत्पन्न होता है, तो दो नंबर का भी होगा। वो कौन है? अरे भाई कहा एक प्लेट लाओ और उस प्लेट पे लिख करके बता, ये होता है। क्यों? क्योंकि जंगल, ये तो जंगल है संसार रूपी। किस जंगल में, अरण्य में सारे ही क्या है, ऐसे सन्यासी हैं जो वाणी से परे हो जाते हैं, बोलते ही नहीं, गूंगे हो जाते हैं। ऐसे सन्यासी होते हैं ना, बोलना ही बंद कर देते। चलो बोलना बंद कर दिया, जंगली हैं, बोलना ही नहीं जानते, भाषा थी ही नहीं पहले जंगल में। थी भाषा थोड़ी थी, भाषा तो स्वर्ग में भी नहीं होती, देवताओं की इशारे की भाषा होती। स्वर्ग सतयुग त्रेता रामकृष्ण की दुनिया को कहा जाता है। फिर जब जन्म लेते लेते देवात्माएं नीचे उतरती हैं, द्वैतवादी द्वापर युग में, जहां दो दो धर्म, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, दो दो राज्य होने लग पड़ते हैं, तो इब्राहिम का इस्लाम धर्म आता है 2500 साल पहले। तो उस द्वैतवादी युग में वो आत्माएं, देव आत्माएं जो हैं, वो 8 कला से नीचे आ जाती। जो 16 कला संपन्न थी सत्युग के आदि में, आदि से भी नीचे आ गई, तो वो पलड़ा हल्का हो गया, पतित हो जाती। तो फिर उनको इशारे की भाषा समझ में नहीं आती। क्या इशारे से देवात्मा समझती है ना? क्यों? क्योंकि उनमें आत्मिक स्थिति के कारण आत्मा में वाइब्रेशन की पावर बहुत होती है। वाइब्रेशन की शक्ति से कोई कितना भी दूर बैठा हुआ हो, वो उसकी पावर को पकड़ लेता है, क्या कहना चाहती है, क्या इसके अंदर संकल्प है, कैच कर लेती है। लेकिन द्वापर युग, द्वैतवादी युग पैदा होता है देह अभिमानी धर्म पिताओं का। देह तो जड़ है, तो वाइब्रेशन को कैच ही नहीं कर पाते। तो फिर क्या जरूरत पड़ती है? वाचा की। लेकिन अब तुरंत थोड़ी वाचा उतर आती है। वाचा तुरंत उतर आएगी क्या है? जैसे डॉक्टर लोग हैं, किसी के गले की आवाज खत्म हो गई तो वो उसके ऑपरेशन करते हैं ना गले का, फिर आवाज आ जाती है, तो टाइम तो लगता है ना। तो द्वापर युग आदि में थोड़ा थोड़ा सात्विकता रहती है, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन पकड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं गूंगों की तरह। तो अरण्य में क्या करते हैं? लिखा पट्टी करते हैं। तो प्लेट तो होनी चाहिए कम से कम हाथ में।
जल्दी नहीं करते। नहीं तो बाबा कहते हैं डायरेक्शन को सड़ा के खाते हैं। जैसे कोई चीज खाई पी जाती है ना लेन, तो ताजी ताजी खाएं तो ज्यादा अच्छी असर करेगी, और सड़ा गला के खाएंगे असर नहीं करती है। तो ये कौन हुआ माता पिता बंधु सखा सदगुरु? सदगुरु तो साकार को ही कहा जाता है। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, और दलाल तो साकार ही होगा है, दलाल तो चाहिए। तो वो दलाल जो है वो इस सृष्टि का पहला आदमी, जिसे आदम आदिदेव शंकर कहा जाता है, वो दलाल हो गया सबसे बड़ा। और दलाल बड़े बड़े दलाल होते हैं, होते हैं कि नहीं? ऐसे ऐसे चालाक होते हैं कि खुद ही मालिक बन के बैठ जाते हैं। क्या? मालिक की सारी सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। तो देह अभिमानी हुए या आत्मा अभिमानी हुए? ऐसी बुद्धि हो गई है, देह अभिमानी हुए ना। तो आत्मा पार्ट बजाते बजाते जब तामसी बनती है तो वो शिवोहम कह के बैठ जाती है। जैसे सन्यासियों ने कलयुग, आज से 1200 वर्ष पहले कलयुग शुरू हुआ और वो सन्यासी शिवोहम कह के बैठ गए, हम ही शिव हैं। आत्मा को परमात्मा कह के बैठ गए, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, ये कह के बैठे। वास्तव में जब नई सृष्टि की शुरुआत होती है तो जो सत्व प्रधान, सत्व सदा सत्य, जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, वो सत्य का अखूट भंडार इस सृष्टि पर आत्मा आती है, सुप्रीम सोल, और जिस व्यक्ति में प्रवेश करती है वो व्यक्ति इस रूप में प्रवेश करती है कि वो व्यक्ति अपन को कभी भी भगवान नहीं कहता। जैसे ही प्रवेश की तो संग किसका लगा? सत्य का संग लगा, और सत्य ने ही उस तामसी शरीरधारी को कंट्रोल किया। तो क्या कहेंगे उसको? वो तामसी शरीरधारी जो वाचा उच्चारेगा, देखेगा, तो सात्विक बोलेगा कि तामसी बात बोलेगा? सत्य की बोलेगा, क्योंकि कंट्रोल तो सत्य का है ना। तो आदि में ये स्टेज होती है, फिर दुनिया की हर बात 4 अवस्थाओं से गुजरती है, हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है। तो ज्ञान भी क्या होता है? 4 अवस्थाओं से गुजरता है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तम। तो
कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के शूटिंग काल में जब 5000 वर्ष की सृष्टि की शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, उस पीरियड में ये चारों अवस्थाएं चलती है मनुष्यात्माओं की। तो जो हीरो पार्टधारी है वो भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो और अंत में तम। जब तामसी हो जाता है तो फिर वो मनमाने कर्म करता है। क्या? जो श्रीमत भगवान की श्रीमत है, गीता के ज्ञान की मत है, वो सब छोड़ देता। भगवान क्या कहते हैं? किसी को दुख, ऐसे कर्म करो जो किसी को दुख न हो। और वो क्या करता है? आदम शंकर क्या कहता करता है? आदिदेव, जो पहले आदिदेव था, महादेव है, वो क्या बन जाता? तामसी, कलयुग के अंत में है? देवता बन जाता या महाराक्षस बन जाता? ब्रह्म राक्षस बन जाता। सारी सृष्टि का विनाशकारी कर लेता है। तो भगवान बन के बैठता है कि नहीं है? भगवान हो गया ना। भगवान क्या करता है? स्थापना भी करता है और विनाश भी करता है। कल्पांतकारी कहा जाता है, कल्पकांत भी करता है। तो अपने को क्या समझ लिया फिर? साक्षात शिव समझ लिया या नहीं समझ लिया है? दलाल बना या मालिक बन गया है? सृष्टि का मालिक बन। तो अब बताओ, ये जो बोला है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा, ये किसके लिए बोला? कौन सी आत्मा के लिए बोला है? फिर नीचे वाले के लिए बोला। जो नीचे वाला है वो किसको समझता है? पुरुषार्थ जीवन, वो ऊपर वाले को समझता। तो उसकी समझ सही या दुनिया वालों की समझ सही है? सही समझ किसकी? हीरो पार्टधारी ने जो समझा, कौन है माता, कौन है पिता, कौन है बंधु, कौन है सखा, वो सही? या दुनिया वालों ने जो शिवलिंग बनाया, पुरानी खुदाइयों में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली, किसे साबित है किसी दुनिया की सार्वभौम सत्ता शिवलिंग है। और भारत में तो मान्यता है। तो जिसे शिवलिंग की पूजा होती है वो कौन है? ऊपर वाला है या नीचे वाला है? दोनों कर देता, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे। नीचे वाला है। अरे फिर उसका नाम शिवलिंग क्यों रखा? अगर नीचे वाला है तो शिवलिंग नाम क्यों रखा? शिव को तो लिंग होता ही नहीं। शिव न स्त्री बनता ना, पुरुष बनता। जब पुरुष बनता ही नहीं तो लिंग कहां से आया? इससे साबित होता है जो ब्रह्मवाक्य भी है मुरली में कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसे आप समान बना देता हूं।
सारी सत्ता दे देता हूं। आप समान अकूट ज्ञान का भंडार भी बना देता हूं उस संगम युग में। आप समान निराकारी भी बना देता हूं, निर्विकारी भी बना देता हूं, निरहंकारी भी बना देता हूं। देह का कोई अहंकार नहीं, जैसे देह है ही नहीं। माना ऐसे कर्म करता है कि आंख है, खुली रहती है लेकिन देखता ही नहीं, कान है लेकिन कान चारों ओर की आवाज सुनते ही नहीं। ऐसे ही ज्ञानेंद्रियों की तरह कर्मेंद्रियां भी हैं, भले कामेंद्रिय ही क्यों न हो। जिस काम को जीतना मनुष्यों के लिए मुश्किल है, बड़ा मुश्किल, तो उससे भी कर्म करे, लेकिन कर्म का कोई सुख न भोगे, उसमें कोई लगाव नहीं। देह है, देह की इंद्रियां हैं, इंद्रियों में सबसे प्रबल 11वीं इंद्रिय मन भी है उस व्यक्तित्व में, लेकिन ऐसा संपन्न पुरुषार्थी बनता है कि मन में कोई संकल्प नहीं। जैसे गीता में लिखा है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कंचन कश्चन। माने जिसने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है वो योगी कैसे हो सकता है। तो इस बात में सभी मनुष्यात्माएं नंबरवार हो जाती है। वो एक हीरो पार्टधारी अव्वल नंबर निकलता है, जो अव्वल नंबर दुनिया का धर्म स्थापन करने का निमित्त बनता है। इसलिए मुसलमानों ने भी कहा है, आदम को खुदा मत कहो। क्यों? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। मन खुदा क्यों नहीं कहें? इसलिए नहीं कहें कि खुदा तो बुलाने से नहीं आता। भक्ति मार्ग में 2500 साल बुलाते रहे। द्वापर में द्वैतवादी, द्वापर से जब से दुनिया दो धर्म दो राज्य शुरू हुए, बुलाते रहे। क्या वो बुलाने से आया? नहीं आया। वो अपने आप आता है, खुद आता है, तो उसका नाम खुदा है। और रामकृष्ण वाली आत्माएं या जो देव आत्माएं हैं, उनका तो आवाहन करते हैं तो फटाक से आ जाते। भूत प्रेत आत्माएं हैं, उनका भी आवाहन करते हैं तो आ जाती है कि नहीं? आवाहन करने से आती है। देखो ब्रह्मा कुमारियों में, गुलजार गादी में सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा की आत्मा को 1 घंटा बैठ करके आवाहन करते हैं ना, तो ब्रह्मा की आत्मा आ जाती है। परंतु ब्रह्मा के कर्म में जब शिव आते थे तो ब्रह्मा को भी पता ही नहीं लगता था कब आता और कब चला जाता। तो वो खुदा आता है। इसलिए खुदा तो खुदा ही है, वो उसको बुलाने की तो दरकार ही नहीं है। न मुख से बुलाने की दरकार है, न मन से बुलाने की दरकार है। तो खुदा तो अलग हो गया, और जो बुलाने से आते हैं, मान मर्तबा लेते हैं, वो देह अभिमानी है या 100% आत्मा है? क्या है? देह अभिमानी है। उनको मान मर्तबा चाहिए।
देवात्माओं को भी मान मर्तबा चाहिए, राक्षसी आत्माओं को भी मान मर्तबा चाहिए, मनुष्यों को भी मान मर्तबा चाहिए। तो खुदा को खुदा ही कहना पड़े। आदम खुदा नहीं है, क्योंकि आदम तो इस सृष्टि का पहला आदमी है, मनुष्य है। क्या उसके लिए तो भारत में भी गाते हैं, पतित पावन आओ। क्या गाते हैं? हे पतित पावन आओ, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ, बुलाते हैं ना। तो फिर जो नहीं बुलाते हैं तो वो पति से पावन बनते भी नहीं। देखो कितना अहंकार। जिसे राम कहते हैं, जिसे आदम कहते हैं, उसमें अहंकार कितना। क्या तो बुलाओगे तो आऊंगा, नहीं बुलाओगे तो नहीं आऊंगा। चाहे मन से बुलाओ, चाहे वाचा से बुलाओ, चाहे इशारे से बुलाओ, बुलाने से ही आऊंगा। तो वो ऊंची से ऊंची देवात्मा कही जा सकती है, उसको खुदा नहीं कहेंगे। और देवात्मा भी तब तक जब तक उसका पुरुषार्थ बाप समान की स्टेज पर पहुंचने का नहीं होता, तब तक है। जब बाप समान शंकर शिव जैसा ही बन जाता है तो भक्ति मार्ग में द्वापर युग से सोमनाथ के मंदिर में उसकी पूजा होना शुरू होती है, जहां लाल पत्थर गोल है, आत्माओं के घर की यादगार दिखाते, और उस गोल लाल पत्थर में हीरा जड़ा हुआ था, ज्योतिबिंदु की यादगार, निराकार आत्मा की यादगार। तो उसको याद करते हैं मनुष्य। जो लिंग है पत्थर का, लिंग, और उसमें ज्योति स्वरूप आत्मा हीरा। कौन से है ये आत्मा? वो आत्मा जो कभी पत्थर हीरा बनती ही नहीं, वो यदि पत्थर हीरा हीरो पार्टधारी बनती है, वो है। एक तो है ऊपर वाला, वो हीरो पार्टधारी बनता ही नहीं, वो तो डायरेक्टर है, रंगमंच पर आता ही नहीं। और एक है रंगमंच पर आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी, मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा राम। तो दोनों ही आत्माएं एक जैसी तो नहीं। तो जो सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग था, हीरा था, वो हीरा किसकी यादगार? कौन सी आत्मा की यादगार? ऊपर वाले की यादगार या नीचे वाले की यादगार है? नीचे वाले की यादगार है, लेकिन नीचे वाले ने भी उस ऊपर वाले को ही, एक आत्मा को ही याद किया। क्या? इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है, तेरी बुद्धि में शिव बाबा कहने से आत्मा ही याद आ गई, नहीं तो बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है, और शिव सुप्रीम सोल ग्रैंडफादर या कोई भी संबंधी नहीं बनता देह का, वो सिर्फ फादर है। लेकिन तू ही अकेली एक ऐसी आत्मा है
जिसके मुख से जब कभी भी निकलेगा, मन से या वाचा से शिव बाबा निकलेगा, तो किसके लिए, कहां उसकी बुद्धि पहुंच जाएगी? एक निराकार ज्योति बिंदु शिव की तरफ। क्योंकि उसकी बुद्धि में बैठ जाता है कि इस दुनिया में जो भी मनुष्य आत्मा है सब लगाव वाली, क्या सब नंबरवार झुकाव वाली, कहीं न कहीं झुक जाती है, कहीं न कहीं संग का रंग देहधारियों का ले ही लेती है। तो उसकी बुद्धि में जब पक्का अनुभव पूर्वक बैठ जाता है, शूटिंग पीरियड में भी बैठता है, कैसे, क्या इसी है शूटिंग पीरियड की? जैसे और धर्म पिताएं 100 वर्ष में अपने धर्म की स्थापना करते हैं, वैसे ही जो अल्लाह अव्वल दीन है वो भी अपने धर्म की स्थापना, अव्वल धर्म की स्थापना, सूर्यवंश की स्थापना 100 वर्ष में ही करता है। तो 100 वर्ष के हिस्ट्री में कोई ऐसा टाइम है कि राम वाली आत्मा अनुभव कर लेती है इस दुनिया में? आप झूठे। कोई सदाकाल साथ देने वाला नहीं होता। आज साथी बनते हैं और कल विरोध करने लग पड़ते हैं। तो उसने कब अनुभव किया है? नीचे अनुभव किया। 100 साल के संगम में कब अनुभव किया? मध्य में, अंत में, आदि में कब अनुभव किया? आदि में अनुभव कर लिया। क्या ओम मंडली बनी, सब छोड़ के चले गए। यहां तक के जो दूसरी पीढ़ी में उसका बच्चा जन्म लेता है, कृष्ण वाली आत्मा, वो भी छोड़ जाती, भाग जाती। तो सभी धोखेबाज निकल गई। जब वही आत्मा जो ब्रह्मा कहा जाता है, इस ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, वही धोखेबाज, तो सारी दुनिया धोखेबाज। ये शुरुआत से ही उसकी बुद्धि में बैठता है। और फिर मध्य में भी, मध्य में फिर दूसरा संगठन ब्राह्मणों का बनता है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। उस विद्यालय में भी वो आत्मा दूसरा जन्म लेकर के आती है, तो वहां भी क्या क्या अनुभव होता है? सारा ब्राह्मण परिवार एक तरफ, और बाहर की दुनिया तो विरोधी बन ही जाती है। रिश्तेदार हो, चाहे मोहल्ला पड़ोस के हो, चाहे कोई भी दुनिया वाले हो, तो ठोकर मार ही देते हैं। ब्रह्मा कुमार बनता है तब। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे हाल हो जाता है, कोई सहयोग नहीं करता। तो कोई सहयोगी नहीं बनता, तो अनुभव और पक्का हो जाता है। एक बार धोखा खाए, 2 बार धोखा खाए, फिर तीसरी बार भी धोखा खाएगा क्या? नहीं खाएगा ना। तो जब पुरुषार्थ का संपन्नता का टाइम आता है, तो वो आत्मा पक्का निश्चय बुद्धि हो जाती है कि इस दुनिया की कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो सदाकाल उसका साथ ही बनकर, चाहे कितनी भी पवित्र हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर की
त्रिदेवों के पार्ट में और उनकी पत्नियां जो कही जाती हैं 3 देवियां, उनके पार्ट में भी जो ऊंचे से ऊंची देवी देवता कहे जाते हैं वो भी धोखा दे। क्या ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली, ब्रह्म वाक्य उच्चारण करने वाली आत्मा का तो पहले ही बता दिया। ओम मंडली में ही सर पर पांव रख के भाग गई। सिंध हैदराबाद में धोबी घाट को लेके झगड़ा शुरू हुआ तो, और मध्य में भी न ब्रह्मा वाली आत्मा सहयोगी, न कोई ब्राह्मण सहयोगी, न दुनिया वाला कोई सहयोगी। तो पक्का निश्चय बैठ जाता है। और तीसरी बार भी ऐसे ही होता है। क्या जब फाइनल परीक्षा का टाइम आता है तो जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया में पहले पहले विनाश होता है तो उसमें भी कोई सदाकाल सहयोगी नहीं रहता। अब तो उसे पास होना चाहिए या फेल होना चाहिए? है? क्या होना चाहिए? कैसे पास? अरे भाई जानता है ना, 1 बार माफ, 2 बार माफ, अब तो नष्ट हुआ हो जाओ, है कि फिर भी नहीं? देहधारियों से नष्ट हुआ नहीं होना, होना कि नहीं होना? होना चाहिए। तो वो आत्मा 2 बार धोखा खा के पक्की हो गई तो किसी देहधारी में पूरा विश्वास पैदा नहीं होता। तो एक ही आत्मा रह जाती है। कौन? जो कभी पतित नहीं बनती, कभी किसी के संग के रंग में नहीं आती। आत्मलोक में आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव, ज्योति बिंदु जिसका नाम है शिव, बस वो ही पार लगाने वाला है और कोई भी पार लगाने वाला नहीं। तो किसको याद करेगी? उसी को याद करेगी कि कोई दूसरे को याद करेगी? हैं? शंकर पार्वती को याद करेगा? नहीं करेगा। करेगा या नहीं करेगा? है? नहीं करेगा ना। कोई भी देवता को याद नहीं करता, यहां तक कि जो लफ्ते जिगर कहा जाता है, लंबे समय की प्योरिटी से पैदा होता है बड़ा बच्चा, 16 कला संपूर्ण कृष्ण, तो वो उसको भी नहीं याद करता। वो भी सदाकाल का सहयोगी बन ही नहीं सकता। तो वो आत्मा एक शिव को याद करती है, ज्योति बिंदु, और उसी में लीन होकर रहती है। तो लीन हो गई, कुर्सी का आराम, कुर्सी लो, तो लीन हो गई। जैसे चुल्लू और पानी समंदर में से लो, अलग है, फिर उसी में मिला दो, तो लीन हो गया कि वो निकाला जा सकता है? वो चुल्लू और पानी नहीं निकाला गया, लीन हो गया, एक हो गया। चुल्लू भर पानी समंदर में मिलके एक हो गया। ऐसे ही लवलीन
स्टेज को धारण करने वाली वो आत्मा शिव ही बन गई या नहीं बन गई? बन गई है? कहें कि शिव बन गई? कहें शिव बन गई या नहीं बन गई? और शिवलिंग की पूजा करते हैं लोग या नहीं करते? सारा संसार तो शिव है या नहीं? सृष्टि के आदि में शिव है। शिव शंकर मिलकर के एक हैं पुरुषार्थ की संपन्नता में, लेकिन वो आत्मा मूर्तिमान शरीरधारी आत्मा सदा काल की शिव नहीं हो सकती। क्या सदा काल की शिव नहीं हो सकती? शिव माने कल्याणकारी। तो क्या सारी मनुष्य सृष्टि के लिए वो आत्मा कल्याणकारी नहीं? जिसमें प्रवेश करता है सुप्रीम सोल शिव निराकार, वो सारी मनुष्य सृष्टि के कल्याण के लिए साकार रूप में निमित्त बनता है या नहीं बनता है? बनता तो है। तो शिव है कल्याणकारी या नहीं? कल्याणकारी शिव है? शिव है? अरे है या नहीं है? है। अपना कल्याण कर लेता है, अपने लिए कल्याणकारी है? अरे सारी दुनिया का जिस समय विनाश हो रहा होगा, 500, 700, 750 करोड़ भी मनुष्य आत्मा का वो काम विकार की आग में जल रही होगी, तो वो विषपाई का पार्ट बजाता है। अच्छा पार्ट बजाता है अपनी आत्मा के लिए या नुकसान करने वाला पार्ट बजाता है? कैसा पार्ट बजाता है? अपने लिए सुखदाई पार्ट बजाता है? कि दूसरों के लिए सुखदाई हो सकता है? जो मुरली में बोला ब्रह्म वाक्य में कि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं, कोई पार्ट नहीं जो तेरे पर लागू ना होता है। तो हनुमान का पार्ट भी उस पर लागू होता है कि नहीं है? हनुमान पूछ से ही अपनी सेवा करता है, ऐसे मुरली में बोला। हनुमान जो है, बंदर दो तरह के होते हैं, एक काले मुंह वाले, एक लाल मुंह वाले। लाल मुंह वाले क्रिश्चियन या कृष्ण से उनकी राशि मिलाई जाती है, क्रोधी, और एक काले मुंह वाले। काले मुंह वाले बहुत विकारी होते हैं काम विकार से। तो वो जो काला मुंह वाला दिखाया जाता है जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ, 500-700 करोड़ का नाथ, वो काले कर्म अंत तक करता है। इसलिए अंतिम जन्म में भी उसको कहां जन्म मिलता है? कायमगन, जहां सृष्टि के अंत तक लोग कायमी रूप से गंध में रहते हैं और पुरुषार्थ करते हैं बाप समान। तो वो आत्मा जो साकार शरीरधारी मूर्तिमान शंकर है, वो कल्याणकारी साबित होता है या नहीं साबित होता है? अरे कल्याणकारी साबित होता है, अपना कल्याण कर लेता है। जो अपना ही कल्याण नहीं कर सकता, वो दूसरों का कल्याण कैसे करेगा? 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 अरे
अपना कल्याण नहीं कर सकता तो दूसरों का कैसे करेगा। जैसे बौद्ध लोग अपने परिवार का कल्याण नहीं कर पाते, उनको अधीन कर देते हैं विदेशियों के, उनकी शरण में भेज देते हैं, जाओ उनके दास दासी बनो, और कहते हैं हम अहिंसक हैं। अपने घर वालों की हिंसा कर दी, दुख दे दिया जन्म जन्मांतर के लिए, तो दुनिया के लिए अहिंसक कैसे बन जाएंगे। ऐसे ही जो अपना कल्याण नहीं कर सकता, पहले स्वकल्याण फिर पर का कल्याण, तो उसको कल्याणकारी कहेंगे। वास्तव में शिव है या नहीं है? शिव माने कल्याणकारी है? शिव नहीं है। अगर शिव होता क्या, तो जो मूर्तिमान साकार जिसकी मूर्ति बनती है शंकर की, उसके नाम के साथ शिव नहीं लगाया जाता। वो शिव समान बनता है तब ही जब उसकी स्मृति में समाया हुआ है। कौन? शिव। वो स्वयं शिव नहीं है, उसकी स्मृति में जब तक समाया हुआ है संगम युग में, तो वो शूटिंग कर रहा है कल्याण की, माने सृष्टि के अंत तक कल्याण की शूटिंग करता है। इसलिए जो सदा कल्याणकारी शिव है, सदा शिव, ओहो ज्योतिबिंदु शिव, तो उसको रहम आ जाता है कि मैं सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं व आत्माओं का बाप हूं, प्राणी मात्र की आत्माओं का बाप हूं, तो मेरे को ये बच्चा फॉलो करता है, अपने कल्याण की परवाह नहीं, सृष्टि के कल्याण की परवाह, तो आप ही तरस पड़ो। मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पड़ो। कौन आप ही? वो, उसके लिए वो ही है माता, वो ही है पिता, वो ही धाता, वो ही बंधु, वो ही सखा, सर्व रूपों में वो ही है सब कुछ। आगे तो रिकॉर्ड तो देखो कितना बढ़िया है, बनाया है फिल्मकारों ने, जिनको दुनिया के लोग समझते हैं ये तो नचकैया हैं, विद्वान पंडित आचार्य ऐसे ही समझे, लेकिन उनके गीत में कितनी भाव भंगिमा भरी पड़ी है। जैसे कवियों की कविता को या तो वो कवि समझ सकते हैं, या तो रवि सूर्य उतर आए तो वो समझा सकता है। ओम शांति। इंडिया के कुंभकर्ण जागेंगे, सन्यासी भी है, और वो जागेंगे तो यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। जब यूपी धर्म युद्ध का खेल दिखाएंगे तो फिर विजय माला हड़बड़ाहट पैदा होगी। नास्तिक देश कौन कौन से? चीन, जापान, रशिया और मुस्लिम देशों में। नास्तिक देश किसे गिना जा रहा है? नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते। मुस्लिम देशों में तो सारे इस्लामी कानून है। उनकी बात थोड़ी कहते हैं, वो तो मानते हैं, जन तो खुदा को भी मानते हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन देशों का क्या हाल है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तो मुस्लिम कंट्रीज है। उज्बेकिस्तान, वो सारे मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ सब तानाशाह बैठे हैं। उन्होंने भगवान को नहीं मानते, खुद ही भगवान बन के बैठ गए। है तो मुसलमान, है मुसलमान, लेकिन सत्ता जो है तानाशाह के हाथ में है। हाँ, तो यथा राजा तथा प्रजा हो जाएगी।
तानाशाह मतलब हम खुद ही सब कुछ हैं। डिक्टेटर हिटलर, जैसे रसिया का भी पुतिन। नॉर्थ कोरिया का किम जोंग। कुछ देश ऐसे भी है, मुसलमान भी है और तानाशाही भी। ये तो जैसे सूडान हो गया। हम तो अफ्रीका में, सऊदी अरबिया में। अभी राजा का जो पुत्र है उसने दुर्योधन जैसे सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली अच्छा और सारे विरोधियों को जेल में डाल दिया। अच्छा।